बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ का जलसा और इस जलसे के हवाले से अहम तरीन तफसीलात और वो पहलू, वो वीडियोस, वो मनासर जो मीडिया नहीं दिखा रहा, वो सारे हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आज नवाज़ शरीफ की तकरीर शुरू होने से पहले और तकरीर शुरू होते ही जो हुआ है, ये आज तक कभी नवाज़ शरीफ साहब के साथ शायद ना हुआ हो और नवाज़ शरीफ ने ये सोचा भी नहीं होगा। ये नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मरियम नवाज़ शरीफ भी इस सब के ऊपर शशदर रह गई और वीडियोस वो आई हैं इस वक्त हमारे पास, जो इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जो कि डेड हो चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लेता है और उसके ऊपर सहाफ़त करता है। ये कोई ऐसा मंजर आपको पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाने वाला, ये मैं आपको लिख के देता हूं। सबसे पहले मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है, जिन्हें नहीं पसंद कि हम किस तर्ज की सहाफ़त करते हैं, उन्हें उसी तर्ज की सहाफ़त पसंद है जो इस वक्त पाकिस्तान के चैनल्स पर हो रही है या कुछ एक सहाफ़ियों का टोला है जो वो सहाफ़त कर रहा है, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। उस असर को ज़ाहिर करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाज़रीन कराम, नून लीग ने एक बड़ा अच्छा, आप कह सकते हैं कि तरीका ढूंढा है और मैं क्लिप्स पे आऊँगा। मेरे पास 3 वीडियोस ऐसी हैं जो नून लीग के इस जलसे का भुरकस निकाल के रख देंगी। मतलब जितने एफर्ट्स किए हैं ना, वो सारे के सारे मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, जो मैं आपको 3 वीडियोस आज दिखाऊंगा सबूतों के साथ और एक एक पहलू, एक एक एंगल। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें सारी कहानी बयान कर रही हैं। वो कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो 2 पिक्चर्स आपके सामने रखूंगा एंड दे आर वर्थ 1,000,000 वर्ड्स। मैं एक 10 मिनट की यहाँ पे तकरीर भी आपके सामने 20 मिनट की, 1 घंटे की कर दूं तो नवाज शरीफ साहब के जलसे के गुब्बारे से उस तरह से हवानी निकलेगी जो इन 2 वीडियो से निकलने जा रही है। बंदे नहीं आए और बंदों का मुतबादिल जो है वो नून लीग ने डिस्कवर कर लिया है, एक बहुत बड़ी ईजाद की है और इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने ये एक, आप कह लें कि अल्टरनेट ढूंढा है। जब आपके जलसे में बंदे ना हो तो उसका एक अल्टरनेट तो ये है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने सामने, कि आप कुर्सियां लगाएं और कुर्सियों के ऊपर झंडे लगा दें। एक कुर्सी के ऊपर 4-4 झंडे लगाएं ताकि दूर से झंडे नजर आएं और यूं लगे कि बंदों ने झंडे पकड़े हुए हैं। और ये तस्वीर है, तस्वीर तो सच बोलती है, ये हम अपनी तरफ से तो बात कर नहीं रहे, ये रियलिटी है, लेकिन मीडिया नहीं आपको दिखाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दूसरा हल क्या है, ये दूसरी तस्वीर देखें। दूसरा हल है तस्वीरें। जो तस्वीरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तस्वीरों के अंदर लाइटें इन्होंने इस तरह से इन एंगल्स के ऊपर लगाई हैं ताकि लोग जो हैं वो कम से कम दिखाए जा सकें। और इस वक्त ऐसे बेचारों की इस वक्त आप कंडीशन देखें कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो क्या तस्वीरें लगा रहे हैं। और मुझे कभी कभी फील भी होता है, बुरा फील भी होता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटियां हैं। अब एक शख्स है, उसने हैशटैग लगाया खुशामदीद नवाज शरीफ, ह्यूज क्राउड गैदरिंग टू अटेंड PMLN जलसा एट मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान की ओरिजिनल तस्वीर लगाई। लेकिन मीनार पाकिस्तान की ओरिजिनल तस्वीर तो लगा दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। क्राउड भी असल, कोई फोटोशॉप नहीं, असल मीनार पाकिस्तान, लेकिन जलसा PTI का था। उसकी तस्वीरें बेचारों ने लगा के अब ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। और उसके अंदर जूम करके जब देखें तो आपको पता चलेगा, ये आप क्लिप भी देख सकते हैं कि जब आप जूम करेंगे तो अंदर PTI का ट्रक खड़ा हुआ है और उसके ऊपर अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी लिखा हुआ है। जो PTI का इमरान खान साहब का स्लोगन है वो भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह अंदाज में, बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कराम के नून लीग के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इस वक्त किस तरह से बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो करें तो करें भी क्या, और इसके बाद उनके पास बचता क्या है। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं नाज़रीन इकराम वो यही है कि 1 लाख कुर्सी और 20,000 बंदा, और इन 20,000 बंदों के अंदर भी मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त कोई पढ़ा लिखा मिडिल क्लास कोई फैमिली इस पूरे जलसे में कहीं पे नजर नहीं आई, नंबर 1। सेकेंडली, 40% लोग जो हैं, जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड साफी मौजूद हैं, उनके मुताबिक 40% लोग इस जलसे के अंदर क्लियरली नजर आ रहा था मजदूर तबका है, जिसे ये पैसे देकर लाए हुए हैं, जिसकी भरमार है वीडियोस की। पिछले मेरी 2 व्लॉग्स हैं इसी चीज के ऊपर। और इसके साथ चेहरे उन बेचारों के, मजदूरों के 40%, जो इन 20,000 बंदों में से भी 40% है, उनके चेहरे कोई और दास्तान सुना रहे थे। 20% कारकुन आया है, ये यानी 10,000
20,000 बंदे के अंदर जो 20% है वो कारकुन है, बाकी 40% कौन है, वहाँ पे फिर आप समझ जाएं। अब वो बात होती है ना, कभी कभी खामोशी जो है उसकी ज़ुबान को भी समझ लेना चाहिए और खामोशी की भी अपनी ज़ुबान होती है, तो आप यहाँ से ये समझ कर सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसमें मैं आपको ये बता दूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज बड़ी ढिठाई से यह एतराफ़ किया कि जी मुखालफिन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और जो हैं वो घरों में दुबक के बैठे हैं। ये बात, ये जमहूरी माशरा, ये सियासत करने आए हैं, ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं। आज बड़े बड़े तराने आपने सुने होंगे, साहिर अली बग्गा साहब की धुनें जो कि बड़ी कॉमन है, हमारे कानों के अंदर रस घोलती है, बड़े अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं और सिंगर हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एक गाना बनाया, मुवासलत बड़ी ज़्यादा है उसकी मुख्तलिफ गानों के साथ, लेकिन चले बड़े नगमे हमने सुने, लेकिन वोट को इज्जत दो, ये जो एक तराना था नून लीग का, वो वोट को इज्जत दो की धुन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए कि ये तो कोई लगाए ना, एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो सब कुछ नहीं। और आज नवाज शरीफ तारीखी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर करके, ये कोई फख्र वाली बात नहीं है, ये कोई इस सब के अंदर नहीं है, ये इससे बड़ा सरेंडर आपके मुल्क की तारीख के अंदर नहीं हो सकता जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। और नवाज शरीफ साहब ये मिले हुए हैं सारे, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अल्टरनेट के तौर पे ला रहे हैं आप पीटीआई की। आज नवाज शरीफ जिस हेलीकॉप्टर में उठ के आया है इस लाहौर एयरपोर्ट से जलसागाह में, वो हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का है। ओन चौधरी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सब कुछ है, वो नवाज शरीफ साहब के कदम उससे नहीं, उसका नहीं बस चल रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब जो है उनके अदब के साथ उनके पैरों को भी हेलीकॉप्टर के अंदर रख दे, अदब के साथ नवाज शरीफ साहब को ये एयरपोर्ट से रुखसत कर रहे हैं। आप यहीं से समझ लें कि ये सूरत हाल क्या है। और इस सब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक और बात भी कर दी, बिरयानी, होंडा 125 जन्नत की टिकटों के अलावा मरीम नवाज ने आज फिर भी कह दिया मेरी टीम से रब्ता करें, मोबाइल्स आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो कह रही थी कि मोबाइलों की लाइटें ऑन करें। वो शौक तो वो खान वाले हैं ना, सारे खान बनना है। वही बात है कि नवाज शरीफ साहब इतनी लंबी सियासत करने के बाद भी वही बात है कि मैं बड़े होकर इमरान खान बनूंगा, वो इस वक्त यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। अब जरा आपको दिखाते हैं हम क्लिप्स, आपने ये पहला क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना है और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कराम, ये नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उससे पहले के ये मनाजिर हैं। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर से चंद मिनट पहले जो दूसरे शहरों से बंदे लाए गए हैं धक्के से, वो लोग वापस जा रहे हैं, वो लोग रिवर्स गियर मार रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के अब मैं सबूतों के साथ आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। 3 वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, जो मैंने आपके सामने चलवाने हैं, जिनसे आपके सामने पूरी दास्तान जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और नवाज शरीफ साहब का वैसे आज चेहरा, वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी सहूलतकारी डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, बसें पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, सिंध से बंदे लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के हर कोने से एक मीनारे पाकिस्तान नहीं आपसे भरा जा सका। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर नागवारी बहुत सी जगहों पर थी। और वही बात है, तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ, तो वही बात है कि नवाज शरीफ साहब के हालात ना ही पूछे जाए, उनका चेहरा पड़ा जाए। अब एक और क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लिप आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन इकराम देख सकते हैं और ये आप लोगों को देखें। ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है उससे पहले के मनाज़िर हैं या तकरीर के दौरान के, ये अभी टाइम भी दिखाएंगे 6:30 बजे का टाइम। और ये आप घड़ी देख सकते हैं, घड़ी के ऊपर टाइम दिखा रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं राय साकिब के 6:30 बजे का टाइम है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत वाली बात यह है कि जलसागाह में वॉक थ्रू गेट से लोग निकल रहे हैं, धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं, धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो सबसे अलार्मिंग बात यह है कि पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनका काम वैसे तो हिफाजत था, वो लोगों को रोक रहे थे, रुको रुको मियाँ साहब की तकरीर सुन के जाओ। पुलिस का क्या काम है? पुलिस कौन होती है ये सब करने वाली? पुलिस कौन होती है लोगों के साथ वहाँ पर बहसें करने वाली? पुलिस कौन होती है ये सब कुछ इस तरह से मामलात लेके चलने वाली? लेकिन नहीं, हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि उल्टी गंगा बहती है। मुमलिकत खुदादाद के अंदर अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से हमारे मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया गया है, जिस तरह के हमारे मुल्क के साथ हालात बना दिए गए हैं, जिस तरह का खिलवाड़ हमारे मुल्क के साथ किया जा रहा है, इसकी मिसाल तो पाकिस्तान की हम तारीख में सोच भी नहीं सकते। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त हमारे मुल्क के साथ सहूलतकारी की इतनी इंतहा के बावजूद पुलिस वाले वॉक थ्रू गेट पे मिन्नतें कर रहे हैं, अल्लाह दा वास्ता जे रुक जाओ, मियाँ साहब की तकरीर सुन लो, कायदे मोहतरम इतने अरसे बाद आया, उसका शानदार पुरतपाक। भाई दिल का कनेक्शन होता है, सियासत में कनेक्शन दिल का होता है, दिल से दिल की राह ना हो तो कोई चीज़ नहीं। ये सारे खोखले लफ्ज़, ये सारे खोखले दावे, खोखली बातें होती हैं। आप एक और क्लिप देखें, ये क्लिप नाज़रीन इकराम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पे लोगों के साथ मिन्नतें फड्डे कर रही है, उन्हें रोक रही है, उन्हें कह रही है तुम क्यों बाहर जा रहे हो, तुम कैसे बाहर जा सकते हो। और यहाँ पे लोग धड़ाधड़ यहाँ से निकलते जा रहे हैं। और टाइम आपको घड़ी पे दिखा दिया 6:30 बजे का वक्त, ये नहीं क्योंकि नून लीग वालों ने कहना है ना कि ये जलसा तो मैंने, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर
तकरीर उस वक्त वैसे भी चल रही है, यानी ये क्लिप बना, क्लिप मेरे पास पहुंचा, मैंने उसे एडिट करके आपके सामने वीडियो में लगाया और मैं जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मियाँ साहब एज ऑफ येट मियाँ साहब अपनी तकरीर कर रहे हैं। मियाँ साहब अपनी तकरीर के अंदर अपने दिल की बातें जो हैं वो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी नाज़रीन किराम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। और नवाज शरीफ साहब के साथ जो आज हो गया है उनकी तकरीर के बाद, तकरीर से पहले, और वो एक बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, लेकिन जो यहाँ पे आया हुआ है उसे नहीं पता नवाज शरीफ इस्तकबाल 4 साल बाद आ रहा है, उम्मीदें पाकिस्तान, अवाम ठीक, ये वो भूखे बंदे को तो चांद भी रोटी की तरह नजर आता है ना। तो बेचारे भूखे एक वक्त की अच्छी मेन्यू का सुन के उन्हें पता नहीं क्या क्या इन्होंने बताया हुआ था, वो भी नहीं सही दे सके। मेरा पिछला व्लॉग देखे उठा के, उसमें औरत रो रही है कि मैं तो अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ पे भूखा मार दिए, पता नहीं क्या क्या कह के लाए हुए थे, कौन कौन सा मेन्यू होगा। गरीब का दिल ललचाते हैं ना, गरीब के इमोशंस के साथ खेलते हैं। और मुझे यकीन माने लोग तनकीद करते हैं कि नून लीग का जो यहाँ पे जलसे में बंदा है वो जाहिल है, वो टूट पड़ा खाने में, मुझे दुख होता है। यकीन माने मैं उन पर तनकीद नहीं कर सकता। यहाँ पे तकलीफ होती है कि ये मेरे मुल्क के बंदे हैं, ये इस मुल्क के बासी हैं, ये इस मुल्क के मालिक हैं, इनके पैसे से इन्हें इनका पैसा लूट कर इन्हें इस नहज पे पहुंचाया जाता है, बाद में इन्हें थोड़ा सा उसी में से दाना डाला जाता है और ये बेचारे उसे, और करें भी तो करें क्या ना, किधर जाएं। ये हमारे मुल्क के बेचारे लोगों के हालात हैं। तो एक और क्लिप आपको दिखाता हूँ, फिर कुछ और बातें भी हैं। ये क्लिप आप देखें, ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं पीछे की तरफ। और इस क्लिप के अंदर आपने एक और चीज़ नोट करनी है, किसी बंदे को देखें और आप पहचाने कि इसमें कोई लाहौरी आपको नजर आया है, लाहौर का कोई बासी आपको नजर आया हो, लाहौर का कोई बंदा आपको नजर आया हो, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, चांस ही नहीं है कि आपको कोई लाहौर का बंदा नजर आया हो। क्यों आएगा भाई, ये इतने पूरे। और ये इमरान खान और चीज़ है, इमरान खान का मुकाबला करना है, ये वही बात है कि आप अपने किसी का चेहरा लाल हो, उसकी रंगत सुर्ख हो, बड़ी उसकी बेहतरीन उसकी सेहत हो, आप उसका चेहरा देखें कि बड़ी उसकी सुर्ख रंगत है, और अपने चेहरे के ऊपर आप थप्पड़ मार मार के अपना चेहरा लाल कर लें, तो आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। खाल पहन कर भी मुकाबला नहीं हो सकता, शेर तो नहीं बना जा सकता। लेकिन ये वो अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं। और जिस तरह से निज़ाम ने, मियाँ साहब आते वापस अदालतों का सामना करते, निज़ाम सहूलतकारी ना करता, मियाँ साहब के जलसे के लिए अवाम को सही मानों में आने दिया जाता, निज़ाम की सहूलतकारी ना होती, मेरे दिल में इज्जत होती। चाहे मियाँ साहब से हज़ार इख्तलाफ, देखें इख्तलाफ हमारा किसी से नहीं है, लेकिन जब मेरे मुल्क के इदारे, मुल्क के निज़ाम, मुल्क की अदलिया, मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, आपकी जुडिशरी, आपकी ब्यूरोक्रेसी, सब जब इस तरह से लाइन हाजिर हुए हो एक शख्स के सामने, मफरूर इश्तिहारी मुजरिम के आगे, तो दिल दुखता है। मियाँ साहब आते, शेर बन के मुकाबला करते तो अलग बात थी। ये फिक्स्ड मैच में खेलने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।